आज हम लोग उत्तर मौर्य काल के बारे में बात करेंगे, यानी कि मौर्य पीरियड के बाद, यानी कि मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य का जब वंश खत्म हो गया उसके आगे, उसके बाद आने वाले वंशों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो वो है शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने शासन किया। इसके बाद है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो यह है पुष्यमित्र शुंग ने। इसके बाद अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो वो है वृहदत्त। वृहदत्त था अंतिम मौर्य सम्राट। इसके बाद है पुष्यमित्र शुंग ने किसे मारकर सत्ता प्राप्त की थी? तो वो है वृहदरथ। वृहदरथ को मार के सत्ता हासिल किया था। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वो है पाटलिपुत्र। उसके बाद शुंग वंश ने किस शासक ने यवनों से युद्ध किया था? तो वसुमित्र। वसुमित्र है। शुंग वंश के किस शासक ने यवनों से युद्ध किया था? तो वह है वसुमित्र। उसके बाद है शुंग वंश के किस शासक के समय में संस्कृत नाटक मालविका अग्निमित्रम लिखा गया था? तो वो है अग्निमित्र। अग्निमित्र, इसी के ऊपर कालिदास ने यह कहानी लिखी थी। उसके बाद है मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो वह है कालिदास। इसके बाद है शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो वो है देवभूति। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। देवभूति की हत्या किसने की थी? तो वो है वासुदेव कण्व। उसके बाद है कण्व वंश की स्थापना किसने की? तो वो है वासुदेव। वासुदेव कण्व ने वासुदेव की स्थापना की। कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वो है पाटलिपुत्र। उसके बाद कण्व वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये है कण्व वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म, विष्णु जी की पूजा करते थे। उसके बाद है कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो है नारायण। इसके बाद कण्व वंश का अंत किसके द्वारा हुआ? तो वो है सातवाहन। इसके बाद सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो वो है सिमुक। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। इसके बाद सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वो है प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान में थी। इसके बाद है गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश के महान शासक थे? तो वो है सातवाहन। उसके बाद सातवाहन वंश के शासक किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो वो है प्राकृत। मगधी प्राकृत है। उसके बाद सातवाहन वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो वो है वैदिक। उसके बाद सातवाहन वंश के किस शासक को दक्षिण का सम्राट कहा जाता है? तो वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किस विदेशी शक्ति को पराजित किया था? तो वो है शक। शकों को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था। उसके बाद सातवाहन वंश के शासकों ने किस धातु के सिक्के चलाए? तो वो है तांबा। इसके बाद सातवाहन वंश की प्रमुख बंदरगाह कौन सी थी? तो वह है बृहत। बृहत सातवाहन वंश की प्रमुख बंदरगाह थी बृहत। इसके बाद सातवाहन वंश की प्रमुख कला शैली कौन सी थी? तो वो है अमरावती शैली। सातवाहन वंश की प्रमुख कला थी अमरावती शैली। इसके बाद अमरावती शैली किस प्रकार की कला है? तो वो है मूर्ति कला। मूर्ति कला है। अमरावती शैली एक मूर्ति कला है, मूर्ति निर्माण की शैली है। सातवाहन वंश के किस शासक की माता का नाम गौतमी था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। यहाँ पे माता प्रधान थी, मतलब माता अपने नाम से पहले माता का नाम लगाया जाता था। इसके बाद है सातवाहन वंश के शासक किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो वो है ब्राह्मी लिपि। उसके बाद है सातवाहन वंश के किस शासक ने शक शासकों को हराया? तो वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसके बाद है सातवाहन वंश के शासक किस क्षेत्र में शासन करते थे? तो वो है दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में सातवाहन वंश शासन करते थे। सातवाहन वंश के शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो वो है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म को संरक्षण दिया। इसके बाद सातवाहन वंश के शासक किस जाति से संबंधित थे? तो ये है क्षत्रिय। इसके बाद सातवाहन वंश के किस शासक ने एक ब्राह्मण की संतान कहलाने पर गर्व किया? वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके बाद सातवाहन वंश के शासकों ने किस विदेशी शक्ति से व्यापार किया? तो ये है रोम। रोम से व्यापार होता था सातवाहन का। सातवाहन काल में किस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था? तो यह है बृहत मुद्रा। सातवाहन काल में किस प्रकार की मुद्रा प्रचलित थी? तो यह है धातु मुद्रा। धातु मुद्रा। इसके बाद है सातवाहन वंश के किस शासक ने त्रैवणिक धर्म को समर्थन दिया? तो वह है गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन काल में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी? तो वह है केंद्रीकृत। उसके बाद सातवाहन काल में किस प्रकार की कर प्रणाली थी? तो वो है भूमि कर, व्यापार कर, जल कर, ये सभी है, तीनों प्रकार के कर हैं। उसके बाद है सातवाहन काल में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी? तो वो है वर्ण व्यवस्था। जो जैसा काम करता था उसे उस जाति के नाम से बुलाया जाता था, वर्ण के हिसाब से, काम के हिसाब से। उसके बाद है सातवाहन काल में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी? तो वो है गुरुकुल। इसके बाद है सातवाहन काल में किस प्रकार की धार्मिक सहिष्णुता थी? तो यह है सभी धर्मों का संरक्षण। सभी धर्मों का संरक्षण।
उसके बाद सातवाहन काल में किस प्रकार की स्थापत्य कला विकसित हुई? तो यह है स्तूप। उसके बाद सातवाहन काल में किस प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण हुआ? तो यह है अमरावती का स्तूप। सांची का स्तूप अशोक के काल में हुआ था। सातवाहन काल में किस प्रकार की मूर्तिकला प्रसिद्ध थी? तो वो है अमरावती शैली की मूर्तिकला प्रसिद्ध थी। सातवाहन काल में किस प्रकार की लिपि का प्रयोग होता था? तो वो है ब्राह्मी लिपि। इसके बाद है सातवाहन काल में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता था? तो वो है प्राकृत। इसके बाद सातवाहन काल में किस प्रकार की मुद्रा चलन में थी? तो वो है तांबे की, चांदी की, सोने की, सभी की मुद्रा प्रचलन में थी। उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद सातवाहन काल में किस प्रकार की व्यापारिक नीति थी? तो ये है खुला व्यापार, मतलब दूर देश के भी, विदेशों से भी रोम तक से इसका व्यापार होता था। इसके बाद है सातवाहन वंश का पतन किसके द्वारा हुआ? तो वो है पश्चिमी क्षत्रप के द्वारा सातवाहन वंश का अंत हुआ। अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर से, मतलब उत्तर मौर्य काल से बीपीएससी मेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी और बीपीएससी मेंस में, वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है 2013 में हिस्ट्री और ऑप्शनल में पूछा गया था कि उत्तर मौर्य काल में यवन और शक शासकों का प्रभाव कैसा रहा था। तो ये प्रभाव, तो ये आप देख सकते हो कि उत्तर मौर्य काल में यवन और शक शासकों का प्रभाव और दोनों के बीच रिलेशन को बताना है। 2013 में पूछा गया है। इसके बाद 2015 में शुंग कण्व सातवाहन में कला और स्थापत्य का विकास किस प्रकार हुआ, ये इस चीज़ के बारे में ये पूछा गया है, ये 2015 में है। उसके बाद 2016 में विषय सातवाहन वंश की दक्षिण भारत में भूमिका कैसी रही थी, इसके बारे में बताना है। इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं एक्चुअली मेंस में, और मेंस लिए लिखित जवाब देना होता है। तो इस पर जब आप खान सर से आप पढ़ोगे उनके टीम से, तो वो बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाएंगे। मैं क्वेश्चन का एकदम मॉडल बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 2018 में जीएस पेपर 1 का पूछा गया था। उत्तर मौर्य काल की मूर्तिकला और स्तूप निर्माण कैसी थी, तो ये थी। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन, शुंग और कण्व वंश के शासन और समाज की विशेषताएं बताएं, ये भी 2021 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन सारे मेंस में पूछे जाते हैं। ये आप देखो और आपको इससे पता चलेगा, आइडिया रफली आइडिया हो जाएगा कि हाँ मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको अपनी तैयारी को किस लेवल तक बढ़ाना चाहिए। मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में ऐसे ही चैप्टर वाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।